हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आप एक दिन कहीं लंबे सफ़र को जा रहे थे। कड़कती धूप थी, तत्ती रेत थी। जाते जाते आपका गुज़र एक बूढ़े मजदूर के करीब से हुआ। एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। पत्थर दिल नरम कर देने वाला, पत्थर दिल मोम कर देने वाला, रुला देने वाला मंजर आपकी आंखों के सामने आया। आपने देखा एक 60 साला बूढ़ा है, हाथ कांपते हैं, उसकी गर्दन कांपती है, उसकी टांगें कांपती हैं, ताकत और कुव्वत रुखसत हो गई है। इसके बावजूद भी वो 60 साला बूढ़ा नदी के इस किनारे के वजनी सामान को उठाकर नदी के दूसरे किनारे पर जा रखता है। वो जब सामान उठाने लगता है, वजनी सामान उठा तो नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर ताकत बिल्कुल नहीं थी, देखने में उसके अंदर कुव्वत बिल्कुल नहीं थी। वो किसी मजबूरी का सताया हुआ। हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने जब इस मंजर को देखा तो हज़रत अली ने फरमाया, ए बुजुर्ग, ए नेक बंदे, अपनी औलाद को हलाल की रोटी कमाकर खिलाने वाले बंदे, मुझे इतना बता दे कि आखिर किस चीज़ ने तुझे इतनी मुशक्क़त उठाने पे मजबूर कर दिया? किस चीज़ ने तुझे इतनी सख्त मेहनत करने पे मजबूर कर दिया कि तू नदी के इस किनारे के सामान को उठाकर दूसरे किनारे पे जा रखता है? तेरे अंदर ताकत है नहीं, कुव्वत है नहीं, तू उठा नहीं सकता। मुझे इतना बता दे कि आखिर वो मजबूरी है कौन सी? हाय, ये सुनते ही उस बाबा जी की आंखें छम छम बरसने लगी। बाबा जी की आंखें नम हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। बाबा जी ने कहा, मेरे छोटे छोटे गरीब बच्चों की भूख ने मुझे इस कदर मेहनत करने पे मजबूर कर दिया। घर में रहने वाले छोटे छोटे गरीब बच्चों की भूख ने मुझे इतनी बड़ी मुशक्कत उठाने पे मजबूर कर दिया। मेरी 12 साल की उम्र थी, मैं 12 साल का था, अपने माँ बाप के साथ किश्ती पर सवार था। हम कहीं जा रहे थे, दरिया उबूर करना था, किश्ती पर सवार था। किश्ती जब दरिया के दरमियान तक पहुंची तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, समंदर अपनी मस्ती में आया, समंदर जोश में आया। पानी की एक लहर मौज में आई। पानी की बहती हुई एक लहर ने, तेज से आने वाली लहर ने हमारी किश्ती पर हमला किया। उसने किश्ती को पानी में गर्क करके रख दी। मैंने किश्ती को उलटता तो देखा, पानी में खुद को गर्क होते तो देखा। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं, जब मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि समंदर के किनारे रेत के ऊपर मैं लेटा हुआ हूँ और 2 आदमी मेरी खिदमत पर मामूर है। एक आदमी मेरे पेट के ऊपर जोर दे रहा है, दूसरा आदमी मेरे मुंह से पानी निकालता चला जा रहा है। उन लोगों ने मुझे सही सलामत किया, मुझे आगे जाके फ़रोख्त कर दिया। मैं वहाँ बिक गया, उन्होंने मुझे आगे फ़रोख्त किया। किसी अल्लाह के नेक बंदे को मुझ पर तरस आया, किसी अल्लाह के नेक बंदे को मुझ पर रहम आया, उसने मुझे ख़रीद कर अल्लाह के नाम पे आज़ाद कर दिया। अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसने मुझे ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। उसका मुझ पर एहसान है, अल्लाह ने मुझे आज़ाद कर दिया। हज़रत किस्सा मुख्तसर, 12 साल की उम्र थी, मैं मेहनत मजदूरी पे लगा था। 12 साल से लेकर आज तक मैं कभी भी बग़ैर मजदूरी के घर में नहीं बैठा, आज़ाद नहीं बैठा। दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात मुशक्क़त करता हूँ, बोझल वज़न उठाता हूँ, लेकिन फिर भी पूरी नहीं पड़ती। घर में रहने वाला हर एक इंसान परेशानी की दलदल में फंसा हुआ, छोटों से लेकर बड़ों तक सारा घर गुर्बत की लपेट में आया, गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ। याद रहे, दुनिया का माल ना होना और गुर्बत का शिकार होना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है और ये आजमाइश इंसान को जिस मकाम पर ला खड़ा करती है, उस मकाम पर इबादत पे खड़ा नहीं कर सकती। और इस आजमाइश पर सब्र और शुक्र का दामन मजबूती से पकड़ने वाला शख्स अल्लाह को पा लेता है। सुनो, रब को पाने की कोशिश करो। जिसने रब को पा लिया उसने सब को पा लिया। यार, जिसने दुनिया बनाने वाले, दौलत बनाने वाले, माल बनाने वाले,
सोना बनाने वाले रब को हासिल कर लिया, उसने खुदा की सारी खुदाई को हासिल कर लिया है। सुनो, जो रब को पा लेता है ना, वो चाहे तो मिट्टी को सोना बना सकता है। जिसने रब को हासिल कर लिया, जो रब के करीब हो जाता है, आने वाली आफात और बलियात पर सब्र करता है, आने वाली आजमाइशों पर, मुसीबतों पर सब्र और शुक्र का दामन मजबूती से पकड़ता है ना, वो रब को पा लेता है। वो इतना अल्लाह के करीब चला जाता है। अब ये शख्स चाहे तो मिट्टी को सोना बना सकता है, क्योंकि इसने सोना बनाने वाले मालिक के साथ दोस्ती लगा रखी। एक बादशाह कहीं जा रहा था तो आगे एक बूढ़ा लकड़ियों का गट्ठा अपने कंधे पे रख के आ रहा था। लकड़ियों का गट्ठा अपने कंधे पे रख के उधर से एक बुजुर्ग आ रहा था, इधर से बादशाह जा रहा था। जब वो बूढ़ा करीब आया तो बादशाह ने पूछा, बाबा बता तो सही तेरा रब कौन है। जैसे ही बादशाह ने कहा ना, बता तो सही तेरा रब कौन है, तो उस बुजुर्ग ने क्या किया, लकड़ियों का गट्ठा जमीन पर रखा, आसमान की तरफ देखा, अर्ज की मेरे मालिक और मेरे करीम रब, इस लकड़ियों के गट्ठे को सोना बनाकर इस बादशाह को तू खुद ही बता दे कि मैं कौन हूं। इस बादशाह को खुद ही बता दे, लकड़ियों के गट्ठे को सोना बनाकर, कि तू रब कौन है। अभी उसकी दुआ खत्म नहीं हुई थी, बादशाह ने जब लकड़ियों के गट्ठे की तरफ देखा तो वो सोना बना पड़ा था। हैरत में मुब्तला हो गया कि लकड़ियों का गट्ठा दुआ के सदके सोना बना पड़ा था। अब बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा, मालिक इस सोने के गट्ठे को लकड़ियां बना दे। तो फौरन ही वो सोने का गट्ठा लकड़ियां बन गई। बुजुर्ग ने उस गट्ठे को अपने कंधे पे रखा, ये कहते हुए चल दिया कि ये है मेरा रब जिसने सोने को लकड़ियों को सोना बनाकर दिखाया है। उस जाने वाले बुजुर्ग से बादशाह ने कहा, बुजुर्ग मियाँ बता तो सही, इतना बड़ा खजाना आया कहाँ से है, इतनी बड़ी बुजुर्गी कहाँ से हासिल की है। तो उस बुजुर्ग ने कहा, जब से मैंने अल्लाह को हासिल किया है ना, अल्लाह ने इस जैसे खजाने को मेरे कदमों की धूल बना दी। जब से मैंने अल्लाह को हासिल किया, जब से मैंने रब को हासिल किया, अल्लाह ने इस सोने जैसे खजाने को ना मेरे कदमों की धूल बना दिया है। मुझे इस खजाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं गुर्बत को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं गुर्बत को बहुत ज़्यादा लायक करता हूँ। ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास एक आजमाइश आई, मैं इस आजमाइश पे जितना सब्र करता जाऊँगा अल्लाह मुझ पे उतना राज़ी होता जाएगा। अब उस 60 साल बुजुर्ग ने कहा, जो मेहनत मजदूरी कर रहा था, या अली बड़े अरसे से मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, मुशक्क़तें उठा रहा हूँ, बोझल वज़न उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे वो कामयाबी नहीं मिल रही जिस कामयाबी का मैं अहल हूँ। जो कामयाबी मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली। मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि अल्लाह ताला हर एक काम में मुझे कामयाबी अता करे, मेरे माल में बरकत हो, मेरी रोज़ी में बरकत हो, मेरे घर से परेशानियाँ उठा ली जाए, गुर्बत उठा ली जाए। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, ए मजदूर बंदे, मैं तुझे सोने की तख्ती पे लिखने वाली एक नसीहत दे के जा रहा हूँ, साथ ही एक अमल दे के जा रहा हूँ। ये अमल ज़रूर अपनाना, इंशाअल्लाह तो गुर्बत की दलदल से निकल जाएगा। उसने कहा, हज़रत जल्दी बताएं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया अपने हर दिन का आगाज़, हर काम का आगाज़ अल्लाह की मखलूक को कुछ न कुछ खिला कर किया करो। उस बुज़ुर्ग ने कहा, गरीब बुज़ुर्ग ने कहा, गरीब मज़दूर ने कहा, हज़रत मुझ में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं अल्लाह के मखलूक को कुछ न कुछ खिलाऊं। हज़रत अली ने फरमाया, तेरे घर में अनाज का एक दाना तो होगा ना, उस अनाज के एक दाने को अल्लाह की गरीब मखलूक को खिला लिया करो। अशरफुल मखलूकात के अलावा तेरे घर में कोई कीड़ा हो, तेरे घर में कोई परिंदा है, सुनो इन कीड़े मकोड़ों और परिंदों की दुआओं के सदके अल्लाह ताला तेरे घर से परेशानियां उठा लेगा, तेरे घर से गुर्बत उठा लेगा। उसने कहा, या अली क्या ये कीड़े मकोड़े भी इंसान के हक में दुआ करते हैं? क्या ये मखलूक भी दूसरी मखलूक के हक में दुआ करती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इंसान के मुंह से निकली दुआ इतनी जल्दी अर्श पर नहीं जाती, इतनी जल्दी अर्श का दरवाज़ा नहीं खटखटाती जितनी परिंदों और कीड़ों मकोड़ों के दिल से निकली दुआ अर्श पर जाती।
मजलूम के दिल से निकली दुआ और कीड़े मकोड़ों और परिंदों के दिल से निकली दुआ, ये दोनों दुआएं ऐसी हैं, ये हवाओं को फाड़ती हुई, फिजाओं को फाड़ती हुई, पहला आसमान चीरती हुई, दूसरा आसमान चीर, सातों आसमान चीर कर अर्श का दरवाजा जा खटखटाती है। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से परेशानियां उठा ली जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर से गुर्बत उठा ली जाए, परिंदों को दाना डालना, कीड़े मकोड़ों को दाना डालना। जब एक मखलूक दूसरी मखलूक की खिदमत करती है ना, जब एक मखलूक दूसरी मखलूक को दाना डाल रही होती, जब एक मखलूक दूसरी मखलूक को पानी पिला रही होती है, अल्लाह ताला देख के मुस्कुरा रहा होता है। जिसे अल्लाह देख के मुस्कुराए, अल्लाह ताला उसे रहमत का निशाना बनाता है, रहमत की नज़र से देखता है। अल्लाह ताला उसे प्यार की नज़र से देखता है, उसके घर में कभी भी आफात व बलिजात को नहीं आने देता। मैं दुआ करता हूँ मालिक हमें प्यारे हबीब का सदका रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ वसी अता फरमा। मालिक हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।